प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। सबसे पहले ये जानेंगे हम मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक लेंस होता है जो मांसपेशियों के सहारे अपने स्थान पर टिका होता है, मानव नेत्र कहलाता है। नेत्र को हम बना नहीं सकते हैं, एक प्रकृति की देन होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं और वह अपने स्थान पर टिका होता है, मानव नेत्र कहलाता है। मानव नेत्र में कई भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला आपका रेटिना, दूसरा कार्निया, रक्तक पटल, तृणपटल, आइरिस, पुतली या नेत्र तारा, पीत बिंदु, अंध बिंदु आदि। इन सारे भागों का बहुत सा काम है, अलग अलग काम है। रेटिना का काम अलग है। रेटिना किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। कार्निया इसी प्रकार है। नेत्र तारा, पुतली, पीत बिंदु आदि सबका अलग अलग कार्य है। जो हमारा इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है और सबसे जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो पीत बिंदु पर बनता है। प्यारे बच्चों, नेत्र के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हमको दूर की वस्तु को देखना हो, निकट की वस्तु को देखना हो, तो उसके लिए हमारे पास दो बिंदु होते हैं। पहला, एक निकट की अगर वस्तु को हमको देखना तो हमारे लिए वो निकट बिंदु कहलाएगा। दूसरा, अगर हमको दूर तक बिंदु को देखना है तो दूर बिंदु कहलाएगा, जिसके लिए हमारी आँखों को फोकस दूरी को समायोजित करना होगा। इसके लिए एक टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो फोकस दूरी को समायोजित करती है। नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास दो बिंदु होते हैं। निकट की वस्तु को देखने के लिए एक निकट बिंदु होगा, दूर की वस्तु देखने के लिए दूर का बिंदु होगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं दूर बिंदु। जो निकट बिंदु होता है, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को अधिकतम से अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर नेत्र का वह निकटस्थ बिंदु जिसे अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें तो नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु से की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की, वो 25 सेंटीमीटर होती है। किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो आपका निकट बिंदु कहलाता है। दूसरा, दूर बिंदु, वह दूर बिंदु जिसे हमारी आँख या नेत्र बिना अधिकतम समंजन क्षमता या बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, वो हमारा दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई वस्तु यहाँ पर है और ये व्यक्ति यहाँ से कोई अब नेत्र द्वारा देखता है, अगर इसके बीच की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, इमेज यहाँ बन रहा है, तो हमारा वो निकट बिंदु कहलाएगा या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। तो याद रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से दर्शाते हैं। इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। दूसरी बात, जो अनंत का दूर बिंदु होता है, या लिख सकते हैं नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। हमारी आँखों की धीरे धीरे जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है, वैसे नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है, जिसके कारण मनुष्य वस्तुओं को देख नहीं पाता है। तो आँखों में एक दोष हो जाता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यदि मनुष्य वस्तुओं को नहीं देख पाएगा तो उसको दृष्टि दोष हो जाएगा, था वस्तु को देख नहीं पा रहा है। तो दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है? मनुष्य की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी आँखों की जो समंजन क्षमता होती है, देखने की जो शक्ति होती है, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। आयु में वृद्धि होने के कारण मानव की नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, जिसके कारण आँख में एक दोष हो जाता है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका दोष मनुष्य के नेत्र में पाया जाता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष जो दूसरा होता है वो निकट दृष्टि दोष। जो आपका तीसरा है जरा दृष्टि दोष। पहला जो नेत्र में दोष होता है वो दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा आबिंदुकता, पांचवा वर्णांधता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु दिखाई देती है, जबकि निकट की नहीं। जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो मनुष्य को दिखाई देती हैं, जबकि निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं? पहला जो कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। पहला कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, जिससे नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण हमको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की दिखाई देने लगती है। यदि हमको निकट की वस्तु को देखना हो, अगर हमारे आँख में दूर दृष्टि दोष हो जा रहा है और हम निकट की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं, निकट की वस्तु को देखना है, तो उसके लिए हमको उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस के चश्मे का हम उपयोग करके हम निकट की वस्तु को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अगले क्रम में हम निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुकता, वर्णांधता आदि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।